हजरत मोहम्मद साहब की शान में की गई अभद्र टिप्पणी की कुछ घटनाओं के बाद सोमवार को जिला मुजफ्फरपुर के मुस्लिम समाज ने ब्रह्मपुरा के किला मैदान में एक एहतियाती जादी जलसा का आयोजन किया, जिसमें जिला भर के प्रसिद्ध ओलमाए किराम एवं प्रबुद्ध जनों के साथ बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग जमा हुए और बीते कुछ दिनों से हजरत मोहम्मद साहब की शान में अभद्र और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किए जाने पर सख्त नाराजगी प्रकट करते हुए ऐसे कुकृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन अंजुमन नामुसे रिसालत के बैनर तले किया गया, जिसमें सिया एवं सुन्नी दोनों ही समुदाय के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। क्या है पूरा मामला, वो देखिए हमारे पूरे इस रिपोर्ट में। आज जो सभा का आयोजन है, ये इसके पहले भी छोटी मोटी सभा होती रही। आज ये तय हुआ है कि बड़े पैमाने पर तमाम मुजफ्फरपुर के जो मुसलमान हजरात हैं और सारे वो लोग जो आज़ाद फिक्र रखते हैं, चाहे हिंदू मुसलमान सब, जो कुछ यहाँ कानून और संविधान के खिलाफ हिंदुस्तान में इधर जो आम तौर पर शुरू हो गया है। अच्छा, होना एक और बात है, लेकिन अथॉरिटीज से सज़ा ना दे, ये बहुत खतरनाक मामला है। सज़ा नहीं देंगे, ऐसी चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। अब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने जो इंसानियत का पैगाम दिया, वो छुपा हुआ नहीं है, ये पूर्व पाषाण काल की बात नहीं है, ये आज की बात है। 1400 साल पहले की हिस्ट्री मौजूद है। उन्होंने एक जुल्म तक नहीं किया। उन्होंने एक नौशेरवा एक बादशाह था जो गैर मुस्लिम था, ये कह के उसकी तारीफ की कि वो आदिल है। तो चाहे गैर मुस्लिम आदिल हो तो उसकी तारीफ करो, जो अगर मुसलमान आदिल नहीं है तो उसकी तारीफ ना करो। हुजूर का ये कहना था। आज हालत हो गई है कि असल इशू को, मुल्क के असल मुद्दे को दबाने के लिए जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी एक कमरे में काट दी, उनको बुरा भला कहा जा रहा है, जिनका नाम मोहम्मद साहब था। जो लोग अरबों रुपए हिंदुस्तान का बाहर छोड़े हुए हैं, भेज रहे हैं, हिंदुस्तान को बेच रहे हैं, उनको बचाने के लिए नाटक हो रहा है कि ऐसे आदमी को बुरा कह दो जिसको देख के लोग आवाज उठाए जुल्म के खिलाफ। ये सबसे बड़ी पॉलिसी किसी भी जालिम की होती, चाहे फिरौन हो, चाहे हामान हो, चाहे नमरूद हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो। ये मोहम्मद साहब का काम था। आज हर अच्छे आदमी को, चाहे वो हिंदू में हो या मुसलमान में हो, कुछ लोग इस तरह डिमोरलाइज कर रहे हैं कि कोई अपने हक के लिए आवाज खड़ा न कर सके। जालिम हिंदुस्तान से, इत्मीनान से हिंदुस्तान को अमेरिका, इजराइल और स्विस बैंक पे बेच दे और यहाँ की अरबों की गरीबों की मेहनत को बर्बाद कर दे। कोई किसी को अपना आइडियल बना के खड़ा ना हो सके। मोहम्मद साहब आइडियल थे इंसानियत के, उनको इसलिए कुछ लोगों से ऐसा करवाया जाए, कर भी रहे हैं वो, तो ऐसे लोगों को सजा दीजिए। हिंदुस्तान कानून है जहाँ सभी धर्म के लोगों को मुकम्मल हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक अपने अपने धर्म और अपने अपने धर्म गुरु की पैरवी करने का हक हासिल है, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। अभी कुछ दिनों पहले हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक पंडित जिसका नाम नरसिम्हानंद है, उसने ऐसी बदतमीजियाँ की है, गुस्ताखियाँ की है, जो हम मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे जहान और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के सारे इंसानों के लिए बहुत ही गंदी हरकत है। लिहाजा हम हुकूमत हिंद से और अपने मुल्क के सदर जमहूरिया और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जज, उनसे और साथ ही साथ हुकूमत उत्तर प्रदेश से और वहाँ के गवर्नर से और हुकूमत बिहार के भी वज़ीर आला से मुतालबा करते हैं कि ऐसे शख्स और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को लगाम लगाया जाए और कानून के मुताबिक इन लोगों को सजाएं दी जाए। मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफ़ा कादरी, नाज़िम इजलास, आपको तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत कॉन्फ्रेंस मुजफ्फरपुर। लोग आज यहाँ पर डीएम हाउस मेमोरेंडम पेश करने के लिए आए हैं और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से ये मुतालबा करने आए हैं डीएम साहब के ज़रिए से कि यति नरसिंहानंद के जो मुसलसल मुसलमानों और इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ बयानात दे रहे हैं, ये उनका बयान सिर्फ़ इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि दर हकीकत ये हिंदुस्तान की तहज़ीब और सकाफ़त के ख़िलाफ़ है। हमारे हिंदुस्तान में जहाँ देवी देवताओं का सम्मान है, वहाँ पैगम्बर इस्लाम और मक्का मदीना का भी बेहद एहतराम है। और हमारे मुल्क के आईन में ये बात है कि कोई भी किसी मज़हब की खिलाफ वर्जी और उसकी दिल आज़ारी, किसी मज़हब के मानने वाले की दिल आज़ारी नहीं कर सकता है। हमारे मुल्क की ये शान है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हुब्बुल वतनी के जज्बे के नीचे जीते हैं और हिंदुस्तान की मोहब्बत के ज़ेर साया अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। ये
उनका ये बयान पैगंबर इस्लाम के खिलाफ, ये दर हकीकत उन शोहदा के खून की तौहीन है कि जो अपने देश पर अपनी जान निसार करके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए दम तोड़ जाते हैं। हमारे मुल्क के आइन में और हमारे मुल्क की तहजीब में सबको आपस से मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर करने का तरीक़ा सिखाया जाता है। खुद प्रधानमंत्री जब कहीं भाषण देते हैं और अज़ान होती है तो वह अज़ान के एहतराम में नाम अल्लाह और नाम रसूल के एहतराम में अपना भाषण थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री इससे ये पैगाम देते हैं कि देखो, हर धर्म का एहतराम करो। इसलिए हम डीएम साहब के ज़रिए से हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस तरह के लोग चाहे जिस मजहब वाले हों, अगर वो किसी दूसरे मजहब के लोगों को ठेस पहुंचाते हैं तो ये समझिए कि वो हिंदू मुसलमान नहीं है, बल्कि वो देश के दुश्मन हैं। वो लोग चाहे किसी मजहब के भी हों, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।